थर्ड क्लास। देखो हम जो है 12.1 पूरी कर चुके थे। अब हम बात करेंगे 12.2। 12.2 में संख्याओं को मानक रूप में बदलना और सामान्य रूप में बदलना ये सीखेंगे हम। तो जैसे संख्या इस रूप में लिखी हो, है ना, ये सामान्य रूप है। सामान्य रूप है, इसको मानक रूप में बदलना है ना। यहाँ जो लिखी है ना संख्या, ये मानक रूप में है, इसको सामान्य रूप में बदलना। ये जो जिस फॉर्म में मैंने संख्या लिखी है ना, ये इसका सामान्य रूप है, इसको मानक रूप में बदलना है। तो इधर उदाहरण है मानक रूप का, इसको सामान्य रूप में बदलना है ना। क्यों कंफ्यूज मत होना देख करके, मैंने मानक रूप के नीचे ये लिखा तो ऐसा नहीं है ये मानक रूप की संख्या है, हम बदल रहे हैं मानक रूप में। वो लिख लो यहाँ पे, मानक रूप में बदलना है ना, और इसको सामान्य रूप में बदलना। ये उदाहरण लेके बता रहा हूँ। जैसे संख्या इस तरह की लिखी हो, तो यहाँ दशमलव लगा है, दशमलव के बाद में इतनी छोटी संख्या है हमारे पास में, इसको सामान्य रूप में मानक रूप में कैसे बदले? सामान्य रूप तो है ना। तो दशमलव के बाद में गिनो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है ना। उससे पहले क्या करो, जैसे दशमलव हटाया मैंने इसका, जैसे मैं इसका दशमलव हटा दूंगा तो देखो 3 4 5 6 7 8 9, जैसे मैंने दशमलव हटा दिया तो नीचे क्या आएगी, जितनी संख्या उतने जीरो आते हैं, तो 9 बार जीरो आ जाएगा नीचे। 3 3 6 7 8 9, ऊपर संख्या क्या बची, 564 बची ऊपर। तो नीचे 9 जीरो है, तो 9 जीरो को मैं लिख सकता हूँ ना 10 की घात 9, क्योंकि ये जो 9 जीरो है ना, ये ऐसे ही तो है, 10 × 10 × 10 × 10 × 10, ये ऐसे 9 बार है। 1 2 3 4 ऐसे काउंट किया मैंने इसको, तो कितने बार आएगा, 10 की घात 9, यानी 564/10 की घात 9। दूसरा, मानक रूप में जब संख्याओं को बदलते हैं ना, तो अधिकांशतः उत्तर इकाई के अंक में देते हैं। जैसे 564 है तो इकाई ढाई सैकड़ा 3 अंकों में आ रहा है, ऐसे नहीं देते हैं, एक ही अंक में उत्तर देते हैं, यानी 5 पॉइंट कुछ करना पड़ेगा इसको। अब 5 पॉइंट करने के लिए यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पॉइंट कैसे आएगा, यहाँ पॉइंट कैसे आएगा, जब मैं क्या करूँ कि यहाँ पॉइंट लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 संख्या के बाद में दशमलव लगूंगा, तो यहाँ से 2 कम हो जाएगी मेरे पास में, घाते जो अभी 9 है ना, कितनी रह जाएगी 7। जैसे 2 संख्या के बाद में दशमलव लगा देता हूँ, तो अब ये घाते कितनी रह जाएगी, 7, है ना। मैंने पॉइंट लगा दिया यहाँ पे। ये नीचे है, इसको उठा के ऊपर ले जाऊंगा, तो क्या बताया था कि घातों का चिन्ह बदल जाता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जब घात आती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अभी ये नीचे प्लस की है, तो ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, यानी 10 की घात -7। ठीक है, ऐसे ऐसे बदलते हैं। इसको सामान्य रूप हो तो उसको मानक रूप में इस तरह से बदला जाता है। अब बात करेंगे हम सामान्य रूप में बदलना। जैसे ये मानक रूप है, इसको सामान्य रूप में बदलना हो तो देखो, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, यहाँ पॉइंट था, ये पॉइंट हटाया, तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 × 10 की घात -4 है मेरे पास में। अब अगली स्टेप में क्या करते हैं कि ये तो बन गया मेरा 754, है ना, और ये 10 की घात हो गई 2, और ये जो थी ना, ये माइनस की थी, नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी। ऊपर तो है 754 और नीचे क्या आ जाएगा, 10 की घात 2 और 10 की घात 4, ये कितनी हो गई, 10 की घात 6। 10 की घात 6 का मतलब क्या है एक्चुअल में, ऐसे है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार 0 है। तो अब क्या करना है कि पीछे से 6 संख्या के बाद में दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये दशमलव, यानी 7.54 × 10 की घात -4। इसको क्या लिख दूंगा मैं, 0.0000754, ये मेरा उत्तर होगा। आया समझ में? संख्या को मानक रूप में कैसे बदलते हैं और सामान्य रूप में कैसे बदलते हैं। तो अब देखो प्रश्नावली 12.2 का पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। पहले का पहला है 0.000, ये 0 आ रहे हैं देखो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 11, है ना, 8 5, ये है, इसको बदलना है हमें मानक रूप में। तो मानक रूप में बदलने के लिए वही काम करेंगे। सबसे पहले तो क्या किया, जितने जीरो थे उतने नोट कर लिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, 4 6 8 10 11,
ये संख्या ऐसी कैसी नोट करी, जैसे मैंने दशमलव हटाया तो कुल संख्या कितनी हो गई 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 संख्या हो गई 13। तो नीचे क्या आएगा 13 बार 0 आएगा और 13 बार 0 को क्या लिखेंगे हम 10 की घात 13। ठीक है, यानी अब 0 है ना, संख्या से पहले 0 तो उसका कोई महत्व नहीं होता। संख्या क्या बची हमारे पास में 85 बटा 10 की घात 13। अब 85 आना नहीं है तो इसको इकाई के अंक में क्या आना चाहिए 8.5। तो 8. एक संख्या के बाद में दशमलव लगाऊंगा तो इन घातों में से एक घात कम हो जाएगी तो कितनी बचेगी 12, और ये 12 प्लस की है। जैसे मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 8.5 इंटू 10 की घात -12, 8.5 इंटू 10 की घात -12। क्या किया हमने, संख्याएं दशमलव हटाया तो इसके दशमलव के बाद में 13 संख्या थी तो बटे में क्या लिखेंगे 13 बार 0 लिखेंगे ऐसे, तो वो एक्चुअल में होगा क्या 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू ये 13 बार लिखेंगे तो हो गया कहीं को 10 की घात 13 हो गई, 10 की घात 13 बटे में आ गई। अब 85 बटे 10 की घात 13 है तो मानक रूप में जब उत्तर लिखते हैं ना तो इकाई के अंक में उत्तर लिखा जाता है। तो 85 को हम 8.5 लिखेंगे। 8.5 लिखने के लिए एक पीछे से एक अंक के बाद में दशमलव लगाना है तो यहाँ से एक घात कम हो जाएगी हमारी, 10 की घात 12 रह जाएगी, है ना। अब ये 10 की घात 12 प्लस की है, इसको उठा के ऊपर ले गया तो ये माइनस की हो गई। ठीक है, अब ये तो था कि पहले दशमलव लगा हो तो हल करना। अब संख्या जैसे इस तरीके से आ जाएगी, इतनी बड़ी संख्या हो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसमें देखो संख्या है हमारी 602, जो संख्या है वो लिख ली हमने, गुणा का चिन्ह लगाया, 0 गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कुल 13 जीरो थे। और ये क्या है संख्या के साथ गुणा में है। यहाँ पे देखो दशमलव था तो बटे में आई थी, यहाँ संख्या के साथ गुणा में है। अब संख्या के साथ गुणा में है तो सीधा आ जाएगा, यानी है क्या ये 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू ऐसे 13 बार है। तो ऐसे इसको जब हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगी 10 की घात 13, भाई 13 जीरो है ना यहाँ पे, तो 600 ये इतनी बड़ी संख्या कैसे बनेगी जब 10 इंटू 10 इंटू 10 ये 13 बार गुणा होगा, है ना। तो अब मानक रूप में बदलने के लिए वही यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए। अब यहाँ पॉइंट कैसे लगाएं, इसके लिए क्या कर देते हैं हम 602 में 100 का तो भाग लगा देते हैं और 100 से ही गुणा कर देते हैं। जैसे ये काम करते हैं तो यहाँ वाले जो जीरो है ना वो तो पॉइंट लगाने के काम में आ गए, यानी ये जो है 602 बटे 100 इसको हम क्या लिख सकते हैं 6.02, दो संख्या दी तो पीछे से एक दो संख्या बाद में जीरो लगा दिया। अब ये 10 की घात तो 2 और 10 की घात 13, तो यहाँ सूत्र लग गया ना अपना a की घात m गुणा a की घात n, क्या होती है a की घात m प्लस n। तो 6.02 गुणा 10 की घात 13 और 2 15, ये मेरा उत्तर हो गया। आया समझ में, संख्याओं को मानक रूप में बदलना। भाई दशमलव लगा हो तो कैसे बदलेंगे और संख्या के साथ गुणा में हो संख्या तो कैसे बदलेंगे, दोनों तरीके बता दिए। ध्यान रखना दशमलव लगा और संख्या जितनी ज्यादा छोटी होगी ना तो घात हमेशा माइनस में आएगी और संख्या जितनी बड़ी होगी घात हमेशा प्लस की आएगी। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है सामान्य रूप में बदलना। अब देखो दूसरा प्रश्न है कि ये मानक रूप दे रखा है, इसको सामान्य रूप में बदलना है। दूसरे का पहला है हमारे पास में 3.02 इंटू 10 की घात -6। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमने वही किया, संख्या लिखी, यहाँ का पॉइंट हटाऊंगा। जैसे ही मैंने पॉइंट हटाया इसके बाद में संख्या कितनी है, दो संख्या है इसके बाद में 0 और 2, संख्या 2 है, एक तो ये है और एक ये है, दो संख्या है हमारे पास में, तो बटे में क्या आ जाएगा 302 बटे 100। ठीक है, इंटू 10 की घात -6, तो ये तो हो गया 302 बटे ये क्या रहा 10 की घात 2, और ये 10 की घात 6 माइनस की उठा के नीचे लाया तो किसकी हो गई प्लस की, है ना। तो ये 302 बटे, अब देखो 10 की घात 2 और 10 की घात 6, a की घात m गुणा a की घात n, a की घात m प्लस n, तो जुड़ जाएगी घातें, घातें जब गुणा में होती है तो जुड़ जाती है। तो 10 की घात आ गई 8, यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 302 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसी से उत्तर क्या निकलेगा, पीछे से 8 संख्या के बाद में हमें दशमलव लगाना है। तो पहले एक संख्या लिखी, दूसरी तीसरी, 3 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 तो हो गई, 4
5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, यहाँ दशमलव आ जाएगा। ये मेरा उत्तर हो गया 0.000000302। ये मेरा उत्तर हो गया। ऐसे इसको देखो 4.5, यहाँ माइनस की घात थी तो देखो संख्या छोटी होती गई, यहाँ घात प्लस की है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो ये संख्या लिखी, यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट हटा हुआ है तो इसके बाद एक संख्या है, यहाँ आ गया 10। 10 का मतलब क्या होता है, 10 की घात 1 है, समझ गए। अब देखो यहाँ 10 की घात 4 है, यहाँ 10 की घात 1 है, तो ये तो 45 हो गया ना। इनटू इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक घात इसमें से इधर निकाल दी, 10 की घात 3 और ये 10 की घात 1, ये भी 10 की घात 4 ही है, तो 10 की घात से ये मेरा कट गया। बना क्या मेरे पास में 45 इंटू 10 की घात 3। तो 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है, ये 10 कितनी बार है, 3 बार है, 1 2 3, यानी 45 को 1000 से गुणा करेंगे, उत्तर क्या आ जाएगा 45,000। उत्तर आ गया मेरा 45,000। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। उधर घात दूसरे के पहले में घात जो है ना माइनस की है, माइनस की घात थी तो नीचे प्लस की आई, इस वजह से संख्या छोटी आई। यहाँ प्लस की घात थी, प्लस की घात थी तो हमने सीधा ही बोला इसको, यहाँ का पॉइंट नीचे आया तो एक घात से एक घात कट गई, बची 3 घात। 3 घात होती है 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10 तो 1000 को 45 से गुणा कर दिया, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न है पहले और दूसरे में। तो पहले में भी 5 है और दूसरे में 6 है। मैंने पहले के 2 करा दिए, दूसरे के 2 करा दिए। ठीक है, बाकी प्रश्न तुम खुद करोगे, नहीं होते हैं सोल्व नहीं होते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, कल मैं वापस समझा दूंगा इनको जो क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ओके, इसके फिर 3rd और 4th क्वेश्चन बचेगा जिनको हम कल करेंगे। कल ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर देंगे। समझना एक बार इनको देख करके, है ना। वैसे ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि माइनस की घात कहाँ पे आ रही है, प्लस की घात कहाँ पे आ रही है ना।